जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप सब भी गुरु जी के टेस्ट लेने से डर जाते हैं? जब गुरु जी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं तो क्या आप सब भी हार मान लेते हैं? तो ये सत्संग आपके लिए ही है, क्योंकि इस सत्संग में अंकल जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी हमारे टेस्ट कैसे लेते हैं, कैसे हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, लेकिन तब भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। मैं एक शब्द सुन रहा था जो गुरुजी को काफ़ी प्यारा था और प्यारा है। उस शब्द में था कि सत्संगत मिले सो तरया। सत्संगत मतलब सत्य का संग, और गुरुजी के संगत के जीवन में सत्य सिर्फ गुरुजी हैं, बाकी सब मिथ्या है। क्योंकि हमारा हर पल गुरुजी के साथ बीतता है और मतलब सिर्फ गुरुजी ही हैं जीवन में। अब गुरुजी जय गुरुजी ही होता रहता है और कुछ भी नहीं। बाकी तो सब गुरुजी कर रहे हैं, हमारे तो बस की है नहीं कि हम कुछ कर पाएँ। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया था 2, एक तो अपलोड हुआ था, एक नहीं हुआ, जैसी गुरुजी की इच्छा। और सत्संग मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे गुरुजी के कि शुक्राना कर, और मैं सोच रहा था कि शुक्राना में क्या बोलूं, क्योंकि गुरुजी ने जब मेरा हाथ थामा इसी साल जुलाई 2024 में, तब काफ़ी सालों से, काफ़ी बुरे दौर से मैं और मेरा परिवार गुजर रहे हैं। समस्याएं बहुत हैं, आप लोगों से क्या समस्याएं शेयर करूं। गुरुजी से शेयर कर दिया है, गुरुजी से बात कर ली है और करता रहता हूं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब गुरुजी का साथ मिल जाए तो इंसान को ना रोना बंद कर देना चाहिए। गुरुजी की संगत को रोना नहीं चाहिए। तो मैं कहा कि अब मैं अपना रोना क्या शेयर करूं, बेहतर ये होगा कि गुरुजी की बात करें और गुरुजी की महिमा की बात करें। तो गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा और मैं गुरुजी के संग संग चलना शुरू हुआ, तो कई सारे सत्संग हुए। एक तितली आई बड़ी सी ब्राउन कलर की, और वो आकर मेरे घर में कड़ी पत्ते का पेड़ है, गमले में ही है, पौधा है, तो उस पे बैठी। और उस तितली को मैंने जाके, क्योंकि तब तक मुझे संगत के सत्संग सुन के ये पता लग गया था कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो मैं जाके फिर उस तितली के पास गया और आप यकीन नहीं मानोगे, उस तितली को मैं सहलाया बहुत देर तक। वो तितली वहाँ से गई नहीं, हाथ से उसको छुआ, सहलाया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया, मगर वो तितली उड़ी नहीं। बहुत देर तक वो बैठी रही। एक मेरे से गलती भी हुई कि तब मुझे पता भी नहीं था, और अपनी परेशानियों में अगर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो एक सफ़ेद रंग का कबूतर आया था घर पे पीछे, बिल्कुल सफ़ेद, और मैं पीछे की तरफ निकला तो बैठा हुआ था, तो मेरी तरफ देख रहा था। पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने उस कबूतर को उड़ा दिया वहाँ से। बाद में गुरुजी का मैसेज भी आया कि मैं आया था और तूने मुझे भगा दिया। क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी, माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलती की, क्योंकि मैं अनजान था, मुझे पता नहीं था। सारी संगत से क्षमा प्रार्थी हूँ कि संगत जी मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो मेरे से भूल हुई। फिर ऐसे छोटे छोटे सत्संग कई बार हुए। फिर कई बार ऐसा लगा जैसे गुरुजी
है नहीं, वो चले गए, उन्होंने साथ छोड़ दिया क्या? क्योंकि कोई सत्संग नहीं हुआ, कोई आभास नहीं हुआ, प्रेजेंस फील नहीं हुई, और जो मेरी समस्याएं हैं वो आज भी लगी हुई हैं, शायद थोड़ा बढ़ भी गई हैं। तो समस्याएं कई हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है तो रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाती है, और चीज़ें होती नहीं हैं समय पे जब आप चाहते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें बहुत सालों से लगी हुई हैं। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई संगत जी कि गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, और ज़बरदस्त परीक्षा ले रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि ये बस ऐसे ही जुड़ा है कि काम से, या वाकई इसके दिल में मेरे लिए कोई भाव है। तो और ये जानकर कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ईश्वर अगर परीक्षा लेने आ जाता है ना, और परीक्षा लेने लगता है, इसका मतलब कि ईश्वर की नज़र आप पे है, वो आपको देख रहा है और वो आपको परिपक्व करना चाहता है। परीक्षा लेके आपकी, और आपको वो रगड़ रहा है और मांझ रहा है, और निखार ले आना चाहता है आप में। निखार ऐसे कि एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। बाकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो तो आज नहीं है, गुरुजी की कृपा हो जाएगी तो कल इतनी हो जाएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। खुशियाँ इतनी दे देंगे गुरुजी की, संभालना मुश्किल होएगा। तो जो देखिए, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। अभी जब मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड करना शुरू किया तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं सत्संग रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा ध्यान गया, सामने एक गाड़ी है जिस पे 7 है, टोटल 61 है उसका 7, और अभी एक बड़ी सी तितली आकर मेरे ऊपर से गई है, पास में एकदम आकर और ऊपर से गई है। तो गुरुजी हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। हम अपनी परेशानियों से इतना घिरे हुए हैं कि कई बार हमारा मन परेशान ज़्यादा हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी की प्रेजेंस फील नहीं हो रही, पर गुरुजी की हर पल हैं, और गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं। इस बात से मुझे बड़ी खुशी है, और इस बात का मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि जब मेरी परीक्षा ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद गुरुजी ने सब कुछ दे देना है, सब कुछ दे देना है। और मैं गुरुजी से ये करूँगा, गुरुजी खूब परीक्षा लो, इतनी परीक्षा लो कि आगे जीवन में मुझे कोई और परीक्षा देनी ना पड़े, मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, अपने घर परिवार के लिए और लोगों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए मैं कुछ कर सकूं, और मतलब मेरे दिल में सिर्फ शुक्राना हो सबके लिए, चाहे वो मेरा अपना हो, पराया हो, चाहे किसी ने मेरे साथ गलत किया हो, किसी ने अच्छा किया हो, बस सबके लिए शुक्राना ही हो। एक ऐसा इंसान बना दो गुरुजी मुझे। संगत जी, सत्संग रिकॉर्ड करते करते 2 गाड़ियाँ गई हैं जिस पे पीछे गुरुजी लिखा हुआ है, और गुरुजी पल पल अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सत्संग रिकॉर्ड शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर क्योंकि मैं बार बार रिकॉर्ड कर नहीं पाता, थोड़ी समस्याएं लगी रहती हैं, इसलिए हो सकता है कि सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग सुनिएगा ज़रूर, थोड़ा समय निकाल के। कि गुरुजी की परीक्षा में एक अलग ही मज़ा है। जितनी वो परीक्षा ले रहे हैं उतना मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, और गुरुजी में विश्वास और यकीन एकदम चरम पे है। हर पल गुरुजी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हर पल ये विश्वास दिलाते हैं कि बेटा मैं हूँ, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, बस तू चलता चल मेरे साथ, जैसे मैं चला रहा हूँ तू चल। तो गुरुजी के साथ चल रहा हूँ मैं। शायद 4 पैरों के निशान हैं, 2 मेरे, 2 गुरुजी के। और जिस वक्त ज़्यादा परेशानी होगी, मुझे यकीन है कि गुरुजी मुझे गोद में भी उठा लेंगे। तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ वो कम होगा, क्योंकि शुक्राना मैं क्या करूँ गुरुजी का शुक्राना करने पे आऊँ तो सारा दिन शुक्राना ही करता रहूँगा। इतना प्यार और इतना विश्वास गुरुजी ने खुद दे दिया है कि मैं कहाँ, विश्वास मुझे बाहर से कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। इतना विश्वास उन्होंने, इतना यकीन मेरे अंदर खुद भर दिया है। तो मैं गुरुजी का हृदय से आभारी हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा
और मेरे अंग संग हैं वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे अगर ये सत्संग रिकॉर्ड करने में कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा करिएगा, और गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा। जिन आंटी जी के साथ मैं सत्संग शेयर करूंगा वो अपलोड करेंगे। गुरु जी उन आंटी जी पर भी अपनी कृपा खूब बरसाएं, सारी संगत पे अपनी कृपा खूब बरसाएं। हर घर से दुख जाए, सुख शांति आए। सब पर गुरु जी की कृपा बरसती रहे, प्रेम बरसता रहे। बस गुरु जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और गुरु जी से यही अरदास करता हूँ, गुरु जी आपकी प्रीति चाहिए, अपनी प्रीति दीजिएगा। अगर मेरे हाथ से कुछ गलत होने वाला हो तो मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा, मुझे रोक लीजिएगा। अगर मेरे परिवार के साथ या किसी भी संगत के साथ कुछ गलत होने वाला हो तो गुरु जी उस गलत को ना होने दीजिएगा, रोक लीजिएगा। यही अरदास है आपके श्री चरणों में। इसी के साथ मैं अपना सत्संग आज का यहीं विराम देता हूँ सत्संग को, और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगा। जब जैसे गुरु जी सत्संग कराएंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में गुरु जी की पवित्र मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना। इस जीवन में जो कुछ भी आपने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बस साथ रहना मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव भगवान। तुमसे यही अरदास है और तुम्हारी प्रीति चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें कितना नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमारे कितने टेस्ट लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी उनसे हार नहीं माननी चाहिए। संगत जी, ये बात तो सच है। जब गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने गुरुजी के टेस्ट पार कर लिए उस दिन हमारे पास सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। गुरुजी के सिर्फ मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे। गुरुजी भी तो हमें चेक करते हैं कि मेरी संगत मुझसे रूठती तो नहीं है, मुंह तो नहीं बनाती, क्योंकि एक बार में हमें सब कुछ नहीं मिलता। हमें उस चीज़ को पाने के लिए, हर चीज़ को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत में भी गुरुजी हमारा साथ देते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं तो उसमें भी हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं, ताकि गुरुजी हमारा टेस्ट पार करवा दे। हमेशा गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, ताकि हम गुरुजी के टेस्टों से डरे नहीं, उनको पार कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।